जीवन। किसके द्वारा जीवन? पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा था? जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो जाते वक्त परमेश्वर ने क्या बोला अपने चेलों को? जोर से बोलेंगे, क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, है ना? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पास भेजा है, और जो उसके अनुसार चलता है वही आशीष और बरकतों को पाता है ना? आज चमत्कार होते हैं, कैसे होते हैं? परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है ना, अद्भुत हीलिंग मिलती है यीशु मसीह के नाम। आज मैं सच बता रहा हूं, जो सच्चाई से ही करता ना परमेश्वर की आराधना, उसी को आत्मा छूता है। अगर आप, मैं अभी पिछले संडे माता जी की गवाही थी, इन्होंने खुद अपने मुंह से वो गवाही को दी, आपने सुनी भी होगी, लाइव सुनी थी, और उनका डांस भी आपने देखा था कि इनके पैर में दर्द हो रहा था, इनसे चला फिरा नहीं जा रहा था, बहुत दर्द था इनके पैर में है। और इन्होंने उस चीज को रिसीव किया जो बोला गया। इन्होंने नहीं देखा, इन्होंने आंख बंद करके परमेश्वर की आराधना करी, और ना कूदते नाचते कूदते परमेश्वर की आराधना करी, और तुरंत ही परमेश्वर ने लाइफ टेस्टिमनी इनके जीवन में दी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर काम करता है। जब आप सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, तुरंत ही परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पढ़ेंगे इस वचन को आज, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। रोमियो 8 पेज नंबर 216। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामने की तरफ देखेंगे, थोड़ा पानी देंगे। मैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अतः अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं। कह रहा अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। कितने यीशु मसीह में है? हाँ, सबने उठाया ना? ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है, हम हैं भी, है ना? ये परमेश्वर अंदर की बात जानता है, हर बात परमेश्वर जानता है, उसे कोई बात नहीं छुपी। मैं अभी पूछूं आपसे, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो सब लोग अपने हाथों को खड़ा करेंगे, एक नहीं दोनों खड़ा कर देंगे। मैं कहूंगा परमेश्वर आपका कौन है? पिता है, हमारा अब्बा है, हमारा खुदा है, सब जने कहेंगे उसको। लेकिन एक जगह वचन में क्या कहता है? हे प्रभु, हे अपने मुंह से तो मेरा क्या करते हो? हे प्रभु आदर करते हो। अपने मुंह से तो हे प्रभु कहते हो, और मन से क्या कहते हो? मन दूर, और मन मुझसे दूर है, दूर है। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता है, एक मन हो जाओ और एक चित्त हो जाओ। आज हकीकत में मन में उथल पुथल चलती रहती है, आज एक मन होते नहीं। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है, अतः अब जो यीशु मसीह में है, अब, हालेलुया, हालेलुया, अब जो यीशु मसीह पर है, उन पर नहीं है दंड की आज्ञा। जो मसीह यीशु में है, मसीह के जैसा चाल चलन उनका है, मसीह के जैसा स्वभाव उसका है, मसीह के जैसी बातें उनके अंदर है। क्योंकि वचन में लिखा हुई सारी बातें कि जैसा मेरा स्वभाव है, वैसा तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। हालेलुया। जैसे मैं मन में नर्म और दीन हूं, वैसे तुम भी नर्म और दीन बनो। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ये बातें हैं, उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कह रहा है, कह रहा अब जो मसीह यीशु में है, उन पर नहीं है दंड की आज्ञा। अगर आपके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ बातें हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर दो। हालेलुया, बिल्कुल क्लियर कर दो। किसी के लिए, किसी के प्रति, किसी के सोच में बिल्कुल मत रखो कुछ भी, क्योंकि वचन परमेश्वर का हमसे ही कह रहा है, अगर हम ये मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। किसके अनुसार चलते हैं वे लोग? आत्मा के अनुसार। आत्मा के अनुसार चलते हैं, और आत्मा उनको हकीकत में गाइड करता है। नहीं यार, आज मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा क्योंकि आज संडे है, मैं उसके दिन को अशुद्ध नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उसके दिन को अशुद्ध नहीं करूंगा। और हकीकत में पवित्र आत्मा हमको बात करता है, हमें मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा हमको
उनके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह में, उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए आत्मा को छोड़ा है। हालेलुया, उसने कहा एक सहायक छोड़ूंगा, वो सहायक मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो सहायक आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या तुम्हारे पास आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखा प्रभु परमेश्वर ने क्या करा, अपने पुत्र को भेज दिया अपनी समानता में, शरीर की समानता में। आपको पता है उस क्रूस पे कौन किसको लटकाया जाता था? श्रापित लोगों को, दुष्ट, श्रापित, खतरनाक गुंडे, डाकुओं को लटकाया जाता था। और देखो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, किसके लिए बोलो? मेरे लिए, मेरे लिए, मुझ पापी के लिए, मुझ पापी लिए उस कलवरी क्रूस पर उस जान को। आमीन। कर सकता कोई ऐसा कोई नहीं। है? आज परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा कि वो पाप को हराए, हालेलुया, उस शैतान को हराए। और आज शैतान हारा हुआ है। हारा हुआ कि नहीं हारा हुआ? शैतान हारा हुआ है। ठीक है, शैतान परेशान करता है, कुछ समय तक परेशान करता है, क्योंकि समस्या जब हमारे जीवन में आती है, परीक्षा हमारे जीवन में आती है, तो कुछ समस्या और परीक्षा परमेश्वर की ओर से भी होती है। ये बात भी ध्यान रखना। अय्यूब के जीवन में समस्या आई, उसके जीवन में परीक्षा आई थी। परमेश्वर ने क्या कहा शैतान को? जा कर ले, जा कर ले जो कुछ करना है। और उसके प्राण को हाथ दिला सकता था, यहां तक कि देह तक उसने उसकी खत्म कर दी, कमजोर हो गया, कोड़ हो गया उसको, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं छोड़ा। आज किसी पे थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है ना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, वो बुखला जाता है इंसान, क्या करे। आज परमेश्वर कहता, कहां रहा तेरा विश्वास? कहां रहा तेरा विश्वास? तूने क्यों संदेह किया? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? पतरस को डूब रहा था ना, निकाल के बाहर को कहा ना, कहां रहा तेरा विश्वास? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज हमें संदेह हो जाता है, कैसे होगा, कैसे होगा? वचन में लिखा, मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सके, मेरे साथ ईमानदार रहोगे, मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के साथ बेईमानी करते हैं, हर चीज में परमेश्वर को धोखा देते हैं। और किसी से पूछ लो प्रार्थना, हाँ हम सुबह प्रार्थना करते, दोपहर प्रार्थना करते, रात को प्रार्थना करते, प्रार्थना सभी करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आज भी हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हर एक बच्चों को भरपूरी की आशीष को देना चाहता है परमेश्वर। वो धोखा नहीं सहन कर सकता है। आज लोग दो नाव में चलना पसंद कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर मना करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वचन पढ़ रहे हैं, तब भी हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा काम नहीं कर रहा। और जब आत्मा काम करता है तो वो हमें गाइड भी करता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और पढ़ेंगे आगे। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, जो शारीरिक व्यक्ति होता है ना, हकीकत में जो संसारिक व्यक्ति होता है, जो संसारिक इंसान है, वो संसार की वस्तु पर ही मन लगाएगा, है ना। कैसे? सुबह उठेगा, आज उसे काम पे जाना है, ठीक है, उन्हें पूरा अपना शेड्यूल तैयार कर रखा है। सुबह ऑफिस में ये काम करना है, शाम को आते वक्त ये लेकर आना है, आज ये पकाना है, ये खाना है, आज ये करना है, कल ये ड्रेस पहन के जानी है, कल ये वाला परफ्यूम पहनना है, कल वो गाड़ी लेके जानी है, कल ये शूज पहनना है, कल ये घड़ी पहननी है। संसारिक मनुष्य, आज उससे मिलना है, कल उससे मिलना है, आज उसके साथ मीटिंग करनी है, आज उसके साथ मीटिंग करनी है। ये संसारिक मनुष्य की बात है, क्योंकि संसारिक मनुष्य संसार में ही मन लगाएगा, है कि नहीं।
यस, और जो परमेश्वर पे व्यक्ति चलेगा ना, तो वो जब सुबह उठेगा ना, तो पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने आज का दिन दिखाया। हालेलुया, फिर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं पूरे दिन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यस, मेरी मदद करना और मुझे मार्गदर्शन करना। हालेलुया, मजाल है कि आपको इतना सा भी शैतान आपका नुकसान कर दे, मजाल है कि आपको इतनी सी भी खरोच आ जाए रोड पे चलते हुए। हालेलुया। हालेलुया, जो व्यक्ति संसार में होगा तो उसके अंदर संसार की बातें रहेंगी, आज कैसे करना, कल कैसे करेंगे, और सोचते सोचते ट्रेवल करता है। और जैसी ज्यादा टेंशन वाला व्यक्ति होता है, ज्यादा टेंशन हो जाती है, वो गाड़ी लेके घुस जाता है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया, और फिर कहते हैं गलती से हो गया, गलती से नहीं होते कुछ चीजें, बात ध्यान रखना, ये शैतान की चालें होती हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटना को कराना। क्योंकि युक्तियां चलती हैं आकाश और पृथ्वी के बीच में, जो सेनाएं शैतान की घूम रही होती है ना, वो एक प्रोग्राम तैयार करती हैं कि इसका एक्सीडेंट कैसे करेंगे, इसको कैसे मारेंगे, इसको कैसे करेंगे। तभी हम कैंसिल करते हैं सारी शैतान की ताकतों को, हालेलुया, उसके सारे प्रोग्राम को, उनकी सारी चालों को। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए वचन कहता है संसार से मित्रता करना, यानी कि प्रभु परमेश्वर यीशु से मसीह से बैर पैर रखना। रखना है। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक बातों, आत्मिक आत्मा। बातों पर क्या करते हैं, मन लगाते हैं। अभी मैंने इस लड़की से कल भी इनसे कुछ सवाल पूछा गया वहां पे प्रार्थना में, घर पे जब प्रार्थना हो रही थी, तो इसी ने जवाब दिया, जबकि सब बैठे हुए थे। हालेलुया। हालेलुया, हकीकत में मैं भी वहीं बैठा था, मुझे याद नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान और था कहीं। ये हकीकत बात है, ध्यान हमारा कहीं और होता ही है, शैतान भटकाता है। क्योंकि उस टाइम छुट्टी का समय हो रहा था, तो मैं घड़ी दे रहा था, बच्चों की छुट्टी होने वाली थी, तो पास्टर जी वचन दे रहे थे। लेकिन इतने लोग बैठे हुए थे वहां पे, लेकिन तब भी इसने उस वचन को बताया, मतलब जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो जो अच्छे काम करता है उसकी तारीफ की जाती है, नहीं की जाती है ना। और खुश होता परमेश्वर ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से जो परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह अच्छी लाइफ को स्पेंड करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें कहाँ पे मन लगाना चाहिए, आत्मा में, है? कहाँ पे मन लगाना चाहिए? आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा में। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है ना, तो उसका मन जो है वो संसार में लगा रहेगा। और संसार क्या देता है आपको? बोलो, धोखा देता है। मृत्यु को संसार हमें धोखा देता है, क्योंकि संसार में जो संसार के लोग होते हैं वो एक दूसरे को धोखा ही तो देते हैं। एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, तीसरा छोड़ पांचवा, सॉरी चौथा। हालेलुया। आज धोखे पे धोखा, धोखे पे दुनिया चल रही है। आज धोखाधड़ी होता जाता है आज की डेट में। फोन कॉल्स आते हैं, ओटीपी मांगते हैं। एक बार मेरे पास एक फोन आया कि सर आपका नंबर जो है वो काफी कई जगह चल रहा है, और ऐसे करके वैसे करके, और ये क्या कहते हैं, इससे क्राइम हुए 2-3 जगह, पता नहीं क्या कुछ कह रहा था वो। मैं डर गया बुरी तरीके से। मैं उस टाइम रांची में था, वहां फोन आया मेरे पास। मैंने कहा सर फिर बताओ क्या करूं मैं सर करके बात करने लगा। तो कह रहा आपका नंबर यहाँ चल रहा है, मुंबई में चल रहा है, पटना में चल रहा है, यहाँ चल रहा है, वहां चल रहा है। मैंने कहा सर ऐसा तो नहीं है, मेरे पास ही चल रहा है नंबर। तो कह रहे नहीं। पूछताछ काफी देर तक करता रहा। तो करते करते वो पूछने लगा अच्छा कोई बात नहीं, आप क्या करते हैं? तो जब मैंने उसको बोला जी मैंने कहा मैं चर्च में फादर हूँ। कह रहा अच्छा चलो ठीक है, फटक से फोन काट दिया, क्योंकि उसे पता है यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। फिर मैंने अपने भाई को फोन किया, छोटे वाले को, उसको मैंने कहा ऐसी बात है। उन्होंने कहा ये फ्रॉड हो रहा है, टेंशन मत ले, ये सब झूठ बोलते हो, कुछ नहीं होगा, नंबर में कुछ नहीं होगा तेरा। कह रहा ये झूठ बोलते हैं, है ना। तो क्या है ये, क्या कर रहा था मेरे को, धोखा दे रहा था। मैंने कहा चला जाए यहाँ से। फिर जो मैं उसको अपने ख्यालों में मैंने उसे उधेड़ा, फिर मैंने ओए होए पूछो मत। वहीं पहुंच गया उसके पास, क्योंकि मेरा भाई है राजा मसीह। हम दोनों जब कोई हमें गलत व्यक्ति टकरा जाता ना, हम कुछ नहीं बोलते,
लेकिन हम पहुंच जाते हैं उसके पास, मतलब हकीकत में नहीं, हम अपनी सोच हालेलुया। हालेलुया, है ना, हम ऐसे नहीं जाते क्योंकि परमेश्वर हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता, है ना। तो वो समझ जाता है, पहुंच गया, मैंने कहा मैं तो कह रहा मैं तो अभी क्या, मैं ठीक है। हालेलुया। तो हालेलुया। वचन हमें ये सिखाता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से नहीं, शरीर शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु मृत्यु है, है। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मैं कह रहा हूं आज जब अपने अंदर आप सोचोगे ना कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है, कभी पूछना परमेश्वर से, परमेश्वर क्या मैं सच में तेरे से दूर चल रहा हूं या चल रही हूं, क्या परमेश्वर मैं इतना बुरा हूं या मैं इतनी बुरी हूं कि मैं तुझसे प्रार्थना करती हूं या करता हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा, क्यों मैं लोगों की नजर में, क्यों मैं अपने परिवारों की नजर में इतना नीचे गिरा जा रहा हूं, क्यों मैं नहीं उठ पा रहा, क्यों मुझे लोग तुच्छ समझते हैं, क्यों मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल हो रहे हैं, क्या परमेश्वर तू मुझ में वास नहीं कर रहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई परमेश्वर। मैं कह रहा हूं जब तक हम उस चीज का कन्फेस नहीं करेंगे परमेश्वर क्षमा नहीं करता। आज हर एक, मैं भी था संसारिक मनुष्य, मैं खुद अपनी गवाही देता हूं, मैं खुद था संसार में, और मेरा जहां मन करता था मैं दूर दूर जाता था, मैं रुकता नहीं था, गाड़ी उठाई तेज निकल जाता था बगैर किसी रोक टोक, क्योंकि मैं संसार में था। अगर आत्मा इंसान के अंदर, परमेश्वर की आत्मा अगर वास करती ना, तो पवित्र आत्मा ना रोकता है हर चीज, बुरे काम, बुरे काम करने से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता नहीं, कहां जा रहा है, अंदर बैठ, बाहर शैतान खड़ा है, फाड़ खाएगा। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति होगा वो कहेगा है मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। हालेलुया। क्योंकि ये थी मेरे अंदर ये चीज पहले, मम्मी डैडी ने कुछ कह दिया, मैंने ठीक है मैं नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूं, गेट को खोला, भाड़ भाड़ जोर से बंद करा, ये करा वो करा। किस बात पे गुस्सा आ गया, मेरे को साउंड तेज सुनने की आदत है, और इनकी आदत थी कि तुरंत प्लग को निकाल देना, बंद नहीं करना, डायरेक्ट प्लग को निकाल देना। मैं कहता था खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गुस्सा आ जाता था। मैंने लिया, फेंका फूका, जल्दी से बाइक की चाबी उठाई, मारे पहने जूते वूते, पर जब मेरा का गेट को खोला, खुंदक में बंद करा, भाड़ बूड़ करके तेज निकल गया बगैर किसी रोक। तो कहां चला गया, संसार के दोस्तों के पास। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर उस टाइम काम करता तो शायद ये चीज नहीं होती, लेकिन वचन कहता हर चीज का एक समय। ये क्या है, एक गवाही तो है मेरे जीवन की। गवाही कैसे बनेगी, ऐसे बनती है गवाही। मसीह में होते सोते के बावजूद भी मैं संसारिक में था, संसारिक जीवन जी रहा था। क्यों जी रहा था, क्योंकि ये मेरी गवाही बननी थी, ये गवाही मेरी तैयार हो रही थी। मैं जब छोटा था तो मैं सपने भी ऐसे देखता था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं। आज परमेश्वर सपनों को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। और क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। एक शरीर पर मन लगाना और एक संसार से मित्रता करना, ये दोनों परमेश्वर को बुरे लगती है चीजें। मैं हर बार जैसा आपको बताता हूं, लोग फेस के ऊपर एक और फेस, एक और फेस, एक और फेस आज लेके घूमते हैं, है ना। कोई प्रोग्राम फंक्शन पार्टी हो जाती है, नेचुरल ब्यूटी किसी को पसंद नहीं है, वो कहते हैं और अच्छा बनो, है, काला पीला लाल पीला कर लेते दुनिया भर का। परमेश्वर का वचन हमको ये कह रहा है, जो शरीर पर मन लगाता है तो परमेश्वर से बैर रखता है, वो परमेश्वर से बैर करता है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया। देखो सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने हमें 2 हाथ 2 पांव 2 आंखें, नाक कान मुंह एकदम परफेक्ट बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? बनाया है। तो यार उस चीज का धन्यवाद करो ना। ये क्यों अपने ऊपर इन चीजों को लगा के और चमका के दिखाना? परमेश्वर इस चीज का मैं अलाउड नहीं करता। वो कहता सिंगार उतना कर जितना तुझे सूटेबल हो, क्योंकि आज की चीज के अंदर केमिकल प्रोडक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आज दुनिया इसको ज्यादा लाइक कर रही है। हालेलुया। हालेलुया। सुंदरता तो क्या है, वचन है ना वो ऐसे करके, क्या है वो सुंदरता?
सुंदरता व्यर्थ है, ऐसे करके एक वचन है, बहुत अच्छा वचन है वो भी। शोभा तो झूठी, शोभा तो झूठी और सुंदरता सुंदरता व्यर्थ है, ऐसे करके। देखो पहले लाइन और मैं कह रहा हूं उतना करो जितना अच्छा लगे, है ना। एक्टिंग उतनी करो जितनी अच्छी लगे। ओवर एक्टिंग करोगे तो तुम्हें बेकार कर रहा है, ओवर हो गया है, कहते हैं ना ओवर एक्टिंग कर रहा है। उतना करो सिंगार, उतना करो जितना सूटेबल हो। ओवर करोगे तो बच्चे डर जाएंगे। हालेलुया, हैं? बच्चे डर जाएंगे। जब उतरता ना चेहरा, जब उतरता है तब रियलिटी दिखती है ना, तब रियलिटी दिखती है ना। रियलिटी दिखती कि नहीं दिखती? अभी तो वो सफेद सफेद लगा हुआ है, पुट्टी लगी हुई है ना, पुट्टी लग जाती है उस पे, है ना। और वाकई पुट्टी जब लगती है तो घर कितना अच्छा चमकता है ना। और जहां पापड़ी छूटना स्टार्ट हो जाती है बुरा लगने लगता है फिर, है ना। देखो ये चीज क्या है, परमेश्वर ने बनाई है, मैं मानता हूं परमेश्वर ने चीज बनाई है, लेकिन नेचुरल जो चीजें हैं उसको कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता। ये करता है? कोई भी नहीं करता उसको इस्तेमाल। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, उसको कभी देखना आप, जो जीनियस जिसे बोलते हैं, जीनियस लोगों को देखोगे ना आप, वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं सिंपल। यहां तक कि शर्ट भी प्रेस करके नहीं पहन के जाते कहीं, क्योंकि टाइम नहीं उनके पास इतना। बूट पॉलिश गंदे हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके जीनियस उनके अंदर इतनी है, इतनी अच्छी उनके अंदर बातें हैं कि उन्होंने इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। शरीर क्या है? मट्टी है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों क्या हो जाएगा? मट्टी में मिल जाएगी। आज हीरो हीरोइन को देखो कितना वो हीरो बन के रहते हैं, लास्ट में क्या 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 करना है, कहाँ जाना है? मट्टी में मिल जाना है। मट्टी में मिलना नहीं मिलना, तो हमें इसको क्यों संवारना है? हमें तो आत्मा को संवारना है। हालेलुया। हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो हम ऑटोमेटिकली हमारे फेस से परमेश्वर वो नूर देगा जो मूसा के चेहरे से निकला था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने शरीर पे मन ना लगा के अगर आत्मा को हम दुरुस्त बनाएंगे तो ही हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। सच बता रहा हूं मैं। जब हम आत्मा को सुधारेंगे ना, परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को चमका देगा। वो आमीन। फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी, हैं? पाउंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। हैं? ये क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का नूर ऐसा होगा कि आपके मुंह से वो नूर और किरणें निकलेंगी कि बंदा क्या कह, कौन है यार ये? ऑटोमेटिकली आपके गाल परमेश्वर लाल कर देगा टमाटर की तरह, है? वो जो लगाते ना यहाँ पे लाल पीली हरी नीली, वो सब छुड़ा देगा परमेश्वर। वो ऑटोमेटिकली रेड कर देगा परमेश्वर। देखे ना आपने बाहर के बंदों को कितने लाल होते हैं, वो ऐसा कर देगा परमेश्वर विदाउट मेकअप। हालेलुया। और क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। देखा, परमेश्वर की व्यवस्था यानी परमेश्वर के इस वचन के अधीन है और ना ही हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हम इस चीज के लिए अलाउड नहीं करता। वो कहता बस तू श्रृंगार करे तो अपने बाल बना, सर में तेल लगा, बाल गुथु बना उसकी, और बस, और कुछ मत कर। ये कहता परमेश्वर का वचन। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और देखो सही बात है, जो शारीरिक दशा में है ना वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। परमेश्वर आत्मा को देखता है कि ये आत्मा बचाई जाएगी कि नहीं जाएगी, ये आत्मा मेरा धन्यवाद दे रही है कि नहीं दे रही, ये आत्मा मुझे पुकार रही है कि नहीं पुकार रही, क्योंकि शरीर परमेश्वर जानता है मट्टी है। क्यों कहा परमेश्वर ने कहा कि आत्माओं को परखो। वहां पे ये नहीं लिखा कि इस मनुष्य को परख कि कैसा मनुष्य है। आत्माओं को कहा परमेश्वर ने परखने के लिए कि आत्मा को परखो। आज लोग मनुष्य को देख के बेकार आदमी है, बेकार औरत है, ऐसे बोलते हैं। अरे आत्मा को परखो, वचन हमको ये सिखाता है। शरीर को मत देखो किसी के। और परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। किसमें वास करता है परमेश्वर का आत्मा? हमारे अंदर। किसमें वास करता है? हमारे अंदर। वास तो सबके अंदर करता है, चीजें सारी अंदर है, फिर भी है परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है जी। है अभी बाहर जाएंगे, क्या कह रही थी तू, क्या कह रही थी, क्यों करेंगे फिर,
है, चलना नहीं चल रहा, ढंग से चल ले, ये धर दूंगी तेरे भी। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर ही चढ़ा रहा है गाड़ी बिल्कुल ही। देख तो रानी होगा फिर, है, 2-3 बातों के साथ साथ एक आध गाली भी चिपका देते होंगे छोटी सी। आत्मा लेकिन वास करता है हमारे अंदर भाई, सच्चाई से, है। सब जने हाथ खड़े करेंगे, आत्मा तो हमारे अंदर वास करता है भाई। हालेलुया। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है ना, मैं सच बता रहा हूं, उस व्यक्ति को कभी देखना आप। पहली बात, वो बेफालतू में रोड पे नहीं घूमेगा, वो बेफालतू में अपने घर के बाहर नहीं खड़ा रहेगा, वो बेफालतू में और लोगों के साथ खड़ा नहीं रहेगा, वो बेफालतू में किसी से बातें नहीं करेगा। उसको पता मेरा समय कीमती है। हालेलुया। जब भी होगा उसके मुंह से परमेश्वर की बातें निकलेगी। मैंने पिछली बार आपको बताया था, जो रांची में हमारे अंकल जी जो पास्टर है वहाँ पे, वो वहाँ पे चर्च जो नियुक्त किया हुआ है, वो वहाँ के पास्टर हैं, उनको वहाँ पे मैंने नियुक्त किया वहाँ पे कि आप यहाँ पे खड़ो के जब मैं आऊंगा तब मैं करूंगा, जब तक आप वहाँ पे लिया करो। हम जब भी बातें करते हैं वहाँ पे बहुत सी लड़कियां जो मुझसे बातें करती है, रांची की जो लड़कियां हैं जो मुझसे बातें करती है, मुझसे पूछते कि पास्टर जी कैसे, तो मैं सच आपको बताऊं, जितने भी मुझसे वहां से बात करते हैं, भाई बहन बुजुर्ग लेडीज जितने मुझसे बात करते हैं, उनकी बातें पहले कुछ और थी, लेकिन अब सारी बातें परमेश्वर के वचनों से होती है। हालेलुया। 1-1 घंटा खा जाते हैं वो मेरा। हमारी मैडम फोन करती रहती है, वो देखते हो बीजे, वो तुरंत फोन नहीं करती क्योंकि उन्हें पता है लगे पड़ोगे, समझा रहे होंगे, सॉरी। हालेलुया। ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया। हमारी बातें आत्मिक होनी चाहिए, हमारी बातें परमेश्वर की होनी चाहिए, हमारी बातें संसारिक नहीं होनी चाहिए। आप संसारिक बातें करोगे तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर की बातें होगी, प्रेम उत्पन्न होगा, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं, उसके वो मसीह का जन नहीं। वो मसीह का जन यानी वो परमेश्वर के लोग नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है, इससे डरो मत। वचन कहता है जन नहीं है, लेकिन वो तुम्हें अपना बच्चा मानता है। वो कहता है अभी भी समय है, वो लौट आएगा। वो ढील दे रहा है मेरा परमेश्वर, ले बेटा कोई नहीं, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, ढील ले। जब देखेगा ना परमेश्वर, यार अब तो मैंने बहुत दीदी चरखरी खाली हो गई मेरी, अब क्या करूं, तो परमेश्वर क्या करता है, तोड़ देता है, जा जी ले अपनी लाइफ, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरी तो मंजा भी खत्म हो गया बेटे। इसलिए वचन कहता है अभी भी समय लौट आओ। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, किसका आत्मा, परमेश्वर का। देखो प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में मुर्दों में से क्या हो गया, जी उठा, जिलाया और तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। आज देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप प्रार्थना कैसे करते हो कैसे नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपनी प्रार्थना को चेंज कर दो। मत मांगा कुछ भी, क्या परमेश्वर मुझे अपने राज्य के लिए तैयार कर, अपना आत्मा मुझे दे, और बोलते रहो कंटिन्यू बोलते रहो, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, पवित्र यीशु अपना आत्मा मुझे दे, क्योंकि तूने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए सहायक देता हूं, वो मुझे सहायक चाहिए, अभी दे मुझे। तो परमेश्वर कहेगा यार क्या हो गया इसको, ये सच में ही मांग रहा है या ड्रामे कर रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन जब हो गया, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, 7वां दिन जब आया तब कहता परमेश्वर अब ठीक है, पूरा हुआ, जा बेटे। आमीन। हालेलुया। अब तू ले। परखते ना, नौकरी करने जाओ, एक हफ्ते की ट्रेनिंग लेते कि नहीं लेते, है ना, कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दो तब हम तुम्हें ज्वाइनिंग लेटर देंगे, है ना। ट्रेनिंग लेता परमेश्वर भी, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही थी 1 साल। हालेलुया।
अभी भी ट्रेनिंग पे ही हूँ मैं भी। कोई परमेश्वर हर बात को जानता है वो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अभी बहुत कुछ चाहिए, अभी कुछ नहीं है मुझे, और बहुत कुछ चाहिए। हालेलुया। ये आग जब अपने अंदर आप लगाओगे ना, अपने घर में शांति को आते हुए देखोगे आप। आमीन। आज तुम क्या मांग रहे हो? मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरे बच्चे ठीक हो जाए, मेरा आदमी ठीक हो जाए, मेरी बीवी ठीक हो जाए, है कलेश दूर हो जाए, कर्जा दूर हो जाए। परमेश्वर कह रहा है बेटा मैं तुझे तो मुझे पता ही है क्या मांगा जा रहा है तू। अबे वो मांगना जो मैं चाहता हूं। वचन को नहीं पढ़ा क्या तुमने? मैंने क्या कहा तुमसे कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें, तो सारी वस्तुएं तुम्हें मैं यूं ही बिना उलाहने दूंगा। हालेलुया। बेकार की चीजें मांगे जा रहे हो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। अरे जिस बात को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं मेरे बेटी मेरे बेटे, वो मुझसे मांग तो सही। मैंने मांगा, मुझे दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। मैं गवाही देता हूं उस चीज की, और गवाही मेरी दुनिया देखती है। स्टेटस देखते ना मेरे सारे, है ना? क्या था? मैं वहां बैठा रहता था, है ना? पता है ना सबको, मैं वहां बैठा रहता था। लेकिन आज परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा जब किया, यहाँ से वो ऊंचाइयों पर और लेता चला। हालेलुया। ये अभी ट्रेलर है, ये अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हालेलुया। हालेलुया। है ना? अभी तो शुरुआत है, अभी देखो आगे कि क्या होता है। और ये भी हकीकत है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई चल तो हम भी रहे लेकिन समस्या आ रही है, अरे जब तक समस्या नहीं आएगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सही रास्ते पे चल रहे हो या नहीं चल रहे? दुख आना जरूरी है, वचन में लिखा है ये बात। धन्य है वे लोग जो मेरे कारण दुख उठाते हैं, मेरे कारण सताए जाते हैं। आप धन्य हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये क्यों हो रहा है? इतनी प्रार्थना करवा ली, इतना ये कर लिया, इतना वो कर लिया, क्यों हो रहा है ऐसा? जिस दिन ये बुड़बुड़ाना बंद करोगे ना, तभी कुछ होगा। संकट में आप परमेश्वर को धन्यवाद देके देखो एक बार, और उससे प्रार्थना करो बस। बिना उल्हाने, जिसे कहते हैं बिना उल्हाने देगा तुमको वो। अरे मुझे दिया क्या तुमको नहीं देगा? वो देगा। है? यूसुफ को दिया, तुमको नहीं देगा क्या वो? आज हम वचन पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते और चलने वाले नहीं बनते उस पे। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। हाँ, शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। यदि आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। आज देखो शरीर के जो है ना, क्या कह रहा है? शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो अगर मरोगे। शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? मरोगे। मरोगे। यार कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, हैं आज क्या पिएंगे? आपको पता है ना, सारपात नगर की विधवा का मैंने वचन दिया था एक बारी, है ना? उसमें क्या लिखा था कि उस विधवा ने कहा एलिया नबी से कि तेरे परमेश्वर की सौगंध, हमारे पास एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में तेल है, इसको हम बनाकर हम माँ बेटे खा कर क्या होंगे? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने शरीर पे मन लगाया था अपने, है ना? उन्हें शरीर पे मन लगा रखा था कि उसने कहा कि भाई हम दोनों इसको खाएंगे और खा के मर जाएंगे। ऐसा नहीं था कि उसमें जहर मिला हुआ था। उसे कहने का मतलब ये था कि इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही है। और हमारे पास में कोई चीज है, कोई हमें देगा, हम भीख भी नहीं मांग सकते, हम ये भी नहीं कर सकते, हमारे पास ना कोई उपज है, ना कोई खेत है, ना क्या है, कुछ नहीं है। अकाल पड़ा हुआ था। अकाल पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा भाई यही है, हम खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन एलिया नबी ने कहा जैसा मैं तुझसे कहता हूँ वैसा कर, आज्ञा को मानो। और जब उसने आज्ञा को माना तो क्या बोल के गया वो? कह रहा जब तक इस भूमि पर मैं नहीं बरसेगा तब तक ना तो तेरी कुप्पी में से तेल और ना ही तेरी मटकी में से मैदा खत्म होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई थी वहां, है सूखा पड़ा हुआ था, है ना? जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है ना तो वो मरेगा। शरीर पे मन मत लगाओ, कल क्या खाएंगे, कल मैं क्या पहन के जाऊंगा, परसों क्या पहन के जाऊंगा, है? हम कुछ भी कर लें, जाने तो फटे हुए कपड़े पहन के जाने, हैं? क्योंकि शरीर में मन है ना। एक जेंटलमैन आदमी, जेंटलमैन समझते ना? जेंटलमैन बोल दो, जेंटलमैन, है ना? एक जेंटलमैन आदमी अपने आप को एकदम टिप टॉप करके रखता है। क्यों रखता है? क्यों रखता है?
लोग देखें, ताकि लोग उसकी तरफ देखें, उसकी तरफ आकर्षित हो, देखें नीचे से ऊपर तक। हकीकत में जेंटलमैन को लोग देखते हैं। आज लोग क्या है, आज लोगों ने सतरंगी बाल कर रखे, कबूतर बने हुए और वो फटे हुए वो पहन रखा है ना। तो लोग सोचते हैं कि भाई मैं यूं यूं और चलते, वो ऐसा और करेंगे, चश्मा लगा के और बस, और किसी शीशे में खड़े हो जाओ तो यूं करेंगे, हालेलुया है। और जब कोई देख ले एक बारी, समझो गया वो। कोई देख लेना उसको एक बारी तो क्या भाई मुझे ही देख रहा भाई, और उसको ये नहीं पता तुझे मन में क्या कह रहा होगा। हालेलुया है, उसको ये नहीं पता चल रहा होगा कि मनों में क्या बातें कर रहे होंगे वो लोग। लेकिन आज सही है, आज लोगों को ये अच्छा लग रहा है, आज लोगों को ये अच्छा लग रहा है। आपको नहीं पता, शैतान इंसान को कार्टून बना के बेचता है। हालेलुया। और परमेश्वर इंसान बनाता है। वो कहता है बेटे इंसान हो तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर हम रोड पे नॉर्मली चले ना तो लोग कहेंगे कौन है यार ये। हमारा शरीर नहीं, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज से लोग प्रभावित हो। लोग कहें वाकई यार ये परमेश्वर के लोग हैं। कहते ना लोग हैं तुम बड़े शांत रहते, कुछ नहीं बोलते हैं। अभी मैं न्यूज देख रहा हूँ, मैं वही कहता है ईसाई लोग बड़े शांत रहते हैं, हम नहीं शांत रहेंगे, हम बोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं ठीक है भाई, जीत परमेश्वर की होती है। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता है, शैतान चाहता है हर एक व्यक्ति कार्टून बन के रहे, और वो करता है। वो मेट्रो चले जाओ, किसी मेट्रो स्टेशन चले जाओ, एक से एक नमूने मिलेंगे वहां पे। सच बता रहा हूँ, हालांकि मैं तो जाता नहीं, कभी मेट्रो में गया भी नहीं आज तक। मुश्किल से मुश्किल मेट्रो जब से बनी है 15-20 बार बैठा हूँ मेट्रो के अंदर। मुझे मेट्रो अच्छी लगती है, ट्रेवल उसका। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि शैतान जो है वो मनुष्य को बेवकूफ बना के घुमाता है। वो क्यों? वो सोचता मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। नहीं, जो परमेश्वर के लोग होंगे ना वो अलग दिखेंगे और वो जाने जाएंगे कि ये वाकई परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी है। आप कुछ मत करके निकलना, कभी एक बारी मत निकलना कुछ भी करके, और देखो आप अलग ही लगोगे भीड़ के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। एक बार की बात है, अभी पिछले से पिछले साल उपवास प्रार्थना चल रही थी, तो वो नहीं आई ना कविता की मम्मी। तो इलायचीपुर से थोड़ा पहले एक लोग हैं जो यहाँ पे कलीसिया में आते हैं, उनकी प्रार्थना थी, उपवास की प्रार्थना। तो वही 12 बजे के बाद प्रार्थना होती थी। तो हम वहाँ गए, तो हमारे साथ 6-7 बहनें थी और मैं और मम्मी थी। हम दोनों स्कूटी पे थे, वो उन्होंने ई रिक्शा पूरा बुक किया और वो वहाँ पे हीरो होंडा शोरूम है, वहाँ पे वो उतर गए। मैं पीछे से आया, और जैसे जब मैं जब उतरे हुए थे, आप विश्वास मानना, इनके चेहरे पे वो नूर था। मेरे को खुद देखने में ऐसा लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार क्या लोग हैं। मैंने कहा ये है परमेश्वर के लोग असली। उनका फेस देखने, इन सबका फेस देखने वाला था। और एक बहन वो पीछे बैठी है, उसके चेहरे पे भी अलग नूर था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता थी हम परमेश्वर के कार्य के लिए जा रहे हैं। यस। और दुनिया देख रही थी यूं करके, सब एक ड्रेस में थे, व्हाइट ड्रेस में थे, है ना। और व्हाइट पवित्रता को दर्शाती है। हालेलुया, है ना। हाँ, गली के कोने पे, है ना। अलग ही था, और दुनिया देख रही थी मुड़ मुड़ के। मैंने कहा बेटा क्या देख रहे हो, परमेश्वर के लोग हैं, बुरी नजर भी मत डाल देना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखता है फिर हर चीज को। पढ़ेंगे आगे। और क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा की देह से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आज अब आप इस चीज को याद रखना कि आप किसके अनुसार चल रहे हैं, संसार के अनुसार या परमेश्वर पिता की बातों के अनुसार। अगर आप परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्री भी हैं। अगर नहीं चल रहे तो आप संसारी हैं। मैं आज आपको सच बता रहा हूं, एक बार आज और अगले हफ्ते तक अपने आप को संसार से बिल्कुल अलग कर देना। एक बार, एक हफ्ते के लिए ना, ध्यान से सुनेंगे सारे, बातें नहीं करे कोई।
एक हफ्ते के लिए संसार की सारी चीजें जो आप करते हैं, जो भी करते हो, एक हफ्ते के लिए छोड़ देना उसको, शनिवार तक छोड़ दो, मत करना उसे, और एक हफ्ते सिर्फ परमेश्वर को देखो। एक हफ्ते सिर्फ परमेश्वर को देकर देखो, और फिर देखना आपको रिजल्ट। सबसे बड़ी बात, आपको फाइनेंस की दिक्कत नहीं होगी, बेफालतू का खर्चा बचेगा। पहली बात, आत्मिक उन्नति देखोगे आप अपनी लाइफ में। हालेलुया। आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना है। जो संसार की चीज है ना, उसको कुछ समय के लिए अवॉइड कर देना, एक हफ्ते के लिए अवॉइड कर दो। अपनी लाइफ में चेंजिंग आते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से, और गवाही दोगे आप अगले संडे, देखना। और परमेश्वर आपके मन को ऐसा पक्का कर देगा, जो आप कमा रहे हो ना, जो आपकी कमाई वेस्ट जा रही है, जो शैतान चाट रहा है आपकी कमाई को, है ना, शैतान के परमेश्वर जो शैतान के लापड़ ऐसा लगाएगा कि वो तुम्हारी कमाई को छोड़, तुम्हारे परिवार को छोड़, तुम्हारे शरीर को भी छोड़ के वो सीधा था कुंड में जाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या हो रहा है अभी? कमा तो आप लोग रहे हैं, लेकिन खा कौन रहा है? डॉक्टर, वेद, दवाइयों में जा रहा सारा पैसा, है दवाई में सबसे ज्यादा, इंस्टॉलमेंटों पे जाता है, ईएमआई भर रहे, सब कर्जों में जा रहा सारा पैसा। क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष दी है ना आपको, उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के राह पर चल तो रहे हैं। जैसे कि अभी कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। अगर वास करता तो आपका नुकसान कभी नहीं होने देता परमेश्वर, ये भी बात ध्यान रखना। अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दी है, तो ये मैं गारंटी से कहता हूं, परमेश्वर ने आपको बुद्धि भी दी होगी उसे खर्च करने के लिए। हालेलुया। और अगर आपके पास आशीष आ रही है और आपके पास नहीं बच रहा और ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो ये बात लिख लेना, इसको हमेशा याद रखना कि हकीकत में परमेश्वर की आशीष को शैतान खा रहा है। तो उसको कैसे बचाना है? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, उसको सारी चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। क्योंकि आज जैसी कमाई वैसा खर्चा कर रहा है इंसान, है कि नहीं है? जैसी कमाई वैसा खर्चा कर रहा है इंसान। पहले 10,000 आते थे, 10,000 के हिसाब से खर्चे होते थे। आज सैलरी 30,000 है, तो 30,000 के हिसाब से खर्चे हो रहे हैं। पहले भी कुछ नहीं बचता था, आज भी कुछ नहीं बच रहा, है कि नहीं? पहले एक कमाता था, सब खा रहे थे, आज सब कमा रहे, एक भी नहीं खा रहा है? पहले एक कमाता था, सब जने खाते थे, और आज सारे कमा रहे, तब भी कोई नहीं खा रहा। खाता कोई साथ बैठ के खाना? बता दो आज। और पहले एक कमाता था ना, शाम के टाइम सारे बैठ के खाते थे, चौकड़ी मार के, है? कौन? कभी कभार खाते हो ना साथ बैठ के, शाम को तो खाते हैं, लेकिन इकट्ठा होके नहीं खाते। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है? हाँ, तुम्हारा तो बहुत बड़ा कुंभा है, इनको तो फिर भी समझ जाएंगे। गिनती के 2 जने खुले हैं वहां पे। इसी को हैबिट बनानी है, इसी चीजों को, है ना? क्योंकि देखो हकीकत बात है, पहले एक था कमाने वाला और सारे थे खाने वाले। आज सारे कमाने वाले, खाने वाला कोई। क्योंकि आज जैसे आप लोगों की कमाई हो गई ना, वैसे ही आपके खर्चे हो गए, और वो खर्चा पता है कौन? शैतान करवा रहा। आप अभी इस चीज से अनजान है। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देता ना, उसमें दुख नहीं देता, पहली बात। और दूसरी बात, उस आशीष के साथ आपको बुद्धि भी देगा कि आपको कैसे खर्च करना है। और ये तभी होगा जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा, और ये तब होगा जब हम परमेश्वर से लो लगाएंगे। हालेलुया। और इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम परमेश्वर में होकर चलते हैं ना सच्चाई से, तो हकीकत में आत्मा हमें फिर खुद बताता है कि वाकई में हम परमेश्वर की संतान हैं। कोई कुछ भी बोले, हम हैं। क्यों परमेश्वर की संतान हम कैसे बनते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा, बेटा अपनी संगति आत्मिक लोगों के साथ रख। तो हम क्या, हमारी संगति कैसे? आत्मिक लोगों के साथ है। परमेश्वर कहता है, बेटा मैंने विश्राम दिन को अशुद्ध मत कर। नहीं यार, कुछ भी हो जाए, मैं अपने काम छोड़ूंगा, पहले परमेश्वर के पास जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा, अरे तभी तो हम उसकी संतान बनेंगे, तभी तो हम उसकी पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। क्योंकि एक संसारिक पिता अपने बेटे से यही एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बात को माने। अगर वो नहीं सुनेगा तो उसका पुत्र नहीं कहलाता था वो।
हालांकि कहलाएगा तो पुत्र ही उसका, लेकिन वो उसकी इच्छा को नहीं पूरी करेगा जो जब वो अपने पिता की आज्ञा को नहीं मान रहा। ऐसी हमारा पिता जब हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे तो हमारी बात कहां से सुनेगा। आज हम कह रहे हैं परमेश्वर का आत्मा में वास करता है, अरे क्या हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं? हम सब कहेंगे हाँ मैं हूं। अरे नहीं, जो नहीं, अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि हमें पता है हर एक इंसान अपने बारे में जानता है कि वो परमेश्वर से कितना पास है और कितना दूर है। मैं पूछूं तुम परमेश्वर के पास हो, सब कहेंगे मैं साथ हूं परमेश्वर के, लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा तुम नहीं हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो आज। क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें। हालेलुया। आज परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है, हमें वो माननी चाहिए। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी। तो यदि संतान है तो वारिस भी है, जैसी बात है। और वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। संगी, मसीह के संगी वारिस है कि जब साथ में उसके, उसने कहा ये मेरा पुत्र है तो पुत्र है ये मेरा, इसे कोई झुठला नहीं सकता। और कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। देखा, जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे ना तो महिमा भी हम ही पाएंगे। आज लोगों के जीवन थोड़ा सा दुख आया था ना, है ना, तो दिमाग उल्टा ही दौड़ता है, फिर दिमाग उल्टा ही दौड़ता है। लेकिन ये भूल जाते हैं जो दुख, वचन कहता है जो दुख तुम्हारे जीवन में आया है वो तुम्हारी भलाई ही के लिए आया है। आज हम भलाई को नहीं समझते, हम सोचते कि भाई क्यों आज ये आ गया, हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो इतना दान दे रहे हैं, हम तो इतनी ऑफरिंग दे रहे हैं, तब भी हम बीमार पड़े, हम नहीं जा रहे। हालेलुया। हैं? आज लोग यही सोचते हैं दुख ना आए बस, परमेश्वर संभाल के रखियो परमेश्वर। अबे बेटे दुख तो आएगा, क्या सोच रहे हो? परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब समझते हो ना? की राहों पर चलना, समझते हो ना? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब दुख भरी वो है परमेश्वर के पीछे चलना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर दुख नहीं देता कि सोच रहे हो इसके पीछे चलेंगे तो दुख आएगा, ऐसा नहीं है। दुख का मतलब कि आपके जीवन में सताव बढ़ेगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता, ये चीज है। लेकिन बचाएगा परमेश्वर उसमें से ही। और वचन क्या कहता है? धन्य वे लोग जो मेरे कारण दुख को उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा आनंद बनता है, क्योंकि शैतान को बुरा लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।